सदगुरु महाराज जी का कल जीवन यात्रा का प्रसंग वहाँ तक पहुँचा जहाँ सदगुरु महाराज जी ने सबको उपदेश देते हुए कहा, किसी भी अवस्था में किसी जीव को दुखाओ मत। जीव को दुखाने से जो हाय लगती है वह जीवन को समाप्त कर देती है। सदगुरु महाराज जी प्रातःकाल तैयार हुए और प्रातःकाल में गुरुमुखदास जो ठोडन में रहते थे वो रोते रोते स्वामी जी के पास आए। सदगुरु महाराज जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी प्रातःकाल और इस प्रकार कोई साथ नहीं, अकेले आ गए हो। तब रोते हुए कहने लगे, महाराज जी बहुत हाल खराब है। कहा क्यों? कहा आपकी शरण में रहते थे तो बिल्कुल प्रसन्न थे, अभी हम ठोडन जाके रहे हैं तो चाचा सेवक राम जी बहुत काम करवाते हैं। अब ये गुरुमुखदास जी कौन थे पता है? स्वामी जी के ही भांजे। अब सेवक राम जी ने किसी कारणवश अपना शहर का त्याग किया। कहाँ रहते थे पहले? भिट्ट शाह में। अब भिट्ट शाह से आकर ठोडन में आके रुके। और ठोडन कौन सा गांव है? जिस गांव में पहले सदगुरु महाराज जी यात्रा करके आए हैं। और कौन सी यात्रा करके आए? अब याद करना, सुनना पुराने सत्संग, हम क्यों बताएं आपको। तो ठोडन की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तो आप ध्यान से एक बार सुनेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा इस शहर में क्या किया था स्वामी जी ने। तो अब ठोडन से आए, रोने लगे बहुत जोर से। स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो। कहा माँ भी बहुत याद कर रही है आपको, आप दया करो माता और मेरे को अपनी शरण में बुला लो। तब स्वामी जी ने कहा ठीक है हम बुला लेंगे। और सर्वानंद जी कैसे हैं? कहा महाराज जी उसका हाल तो हमसे भी ज़्यादा उदास है, चिंता में ही लगा रहता है, कब गुरु जी मिलेंगे, कब दर्शन होंगे। स्वामी जी ने कहा उसकी भी चिंता मत करो, हम बुला लेंगे उसे। कुछ दिन व्यतीत हुए, स्वामी टेऊराम महाराज जी ने टहल राम जी से कहा आप जाइए, ज्ञानी माता और सर्वानंद को लेकर आइए और बताकर आना कि गुरुमुखदास यहाँ पर बिना बताए आ गया है, हमारे पास है, चिंता बिल्कुल नहीं करें। अब दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन स्वामी टेऊराम जी महाराज स्नान करने दरिया किनारे गए और ग्वालानंद महाराज जी और गुरुमुखदास महाराज जी को कहकर गए उपले लेकर आओ जंगल से। अब दोनों उपले लेने गए तो चर्चाएं करते हैं। स्वामी ग्वालानंद महाराज जी पूछते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, निकलने का अवसर नहीं मिला है, मन बहुत परेशान है, यहाँ रहेंगे तो झंझटों में फंसे रहेंगे, चलो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। तो स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी कहने लगे मेरे मन की भी यही इच्छा है, बहुत दिन हुए हैं कहीं निकलना हुआ नहीं है, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और कैसे चलेंगे? सदगुरु महाराज जी को बिना बताए। बताएंगे तो स्वामी जी आज्ञा दें या नहीं दें। अब दोनों ने प्रोग्राम बना लिया, रात को सत्संग समाप्त होगा उसके बाद निकल जाएंगे। रात को सत्संग हुआ, सत्संग की समाप्ति हुई और अपना डंडा उठाया स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी ने, जिस पे घुंघरू लगे रहते थे, उसको शाम को ही ऐसा पैक कर दिया कि रात को निकलें तो इसकी आवाज़ आए नहीं। देखो अब जिसको भगने की तैयारी होती है वो तैयारी पूरी करके रखता है, थोड़ी आधे में छोड़ेगा, फुल तैयारी करेगा। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा हैं, अगर होशियार होगा तो उनको भी बंद कर देगा, किसे पता ही नहीं चले। अब दोनों महापुरुषों ने तैयारी की भगने की। रात को सब आराम में चले गए, धीरे से गेट खोला और कहाँ आ गए? घर के बाहर नदी का किनारा चलते चलते ठोडन गांव आए। पहले से ही तैयारी थी या जानकारी थी, रास्ते पर विचार किया तो सर्वानंद को भी मन में बहुत एक विचार उठा कि स्वामी सर्वानंद महाराज जी को भी अपने साथ ले लेंगे। रात को 1 बजे पहुंचे। अब स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने गेट खोला, देखकर हैरान, अरे इतने रात को कहाँ से आ गए? कहा अंदर चलो बताते हैं।
अब तीनों ने बैठकर चर्चा की, हम दोनों कैसे आए हैं बिना बताए। कहा हम सोच के आए हैं कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, तुम हमारे साथ चलने को तैयार हो? तो स्वामी सर्वानंद महाराज जी थोड़ा शांत रहे, कहा जल्दी जवाब दो नहीं तो हम चले जाएंगे। तो स्वामी जी सर्वानंद महाराज ने कहा कल प्रोग्राम बनाते हैं। इतने में माता ईश्वरी बाई आ गई, कहने लगी अरे कहाँ से आ रहे हो दोनों इतनी रात को? तो स्वामी गौरानंद महाराज कहते हैं आने का विचार तो सुबह को था, पर बहुत गर्मी थी ना, इस चक्कर हम निकल नहीं सके। अब कैसे बताएं कि बिना बताए आए हैं। अब बहन तो बहन होती है, बहन ने खाना वाना खिलाया, कहा आराम करो। तीनों ने आराम किया। प्रातःकाल जंगल में चक्कर लगाने गए तो सारी योजना बताई स्वामी गुरुमुख दास महाराज जी ने। देखो हम सोच के निकले हैं, बिना बताए निकल चलेंगे यहाँ से, किसी को बताएंगे नहीं, बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और जब तक मन हुआ तब तक घूम कर आएंगे। स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा ठीक है। साथ में एक स्वामी जी का मित्र और था, थावरदास। थावरदास भी कहने लगा आप तीनों जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। तो उन्होंने कहा हमारे तो घर की बात है, हम निकल जाएंगे तो बात कहाँ रहेगी, घर में। कहा अगर नहीं लेकर गए तो तुम्हारी बात अभी खराब कर दूंगा। कहा ये तो और सर पे चढ़ गया, अब इसके सामने बात करना भी क्या है, बेकार। अब इसको मजबूरी में क्या हुआ, अपने साथ लेकर जाने को तैयार हुए। वो कहाँ वितरागी महापुरुष तीनों। और देखो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है अपने संस्कारों का, संस्कारों के अनुसार ही जीवन की स्वभाव झलकता है। जो हमारे जीवन का जो स्वभाव है ना, वो क्या है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और कभी कभी यहाँ के संस्कार भी हमारे जीवन पर झलकते हैं। किसी के माँ बाप बहुत अच्छे हों, बहुत सेवादारी पुण्यकारी हों, पर बालक अगर क्रोधी हो तो लोग क्या कहेंगे कि ये संस्कार इसके माँ बाप के तो नहीं है, कहाँ से लेकर आए हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और किसी के माता पिता में कमी हो और बालक गुणवान हो, विद्वान हो, तो लोग क्या कहते हैं, संस्कारी है। अब संस्कारी है तो कैसे बने, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ चलते हैं। देखो संस्कारों को बदलना बहुत कठिन है। स्वभाव बदला जा सकता है। स्वभाव क्या होता है, जिसे हम दिखाते हैं, और संस्कार क्या है, जो हमारे मन में स्थित हैं। हम किसी पार्टी में जाएंगे तो क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा सुंदर पेश करते हैं ना अपने आप को। पर अचानक से वहाँ पे कोई व्यक्ति मिल जाए जिसे हमने उधार दिए थे, अब उसे देखकर मन प्रसन्न होगा या गुस्सा आएगा, क्या आएगा, गुस्सा। और आपसे आकर मस्ती करने लगे, पैसे भी नहीं दे, तो आप क्या करोगे, उस पर गुस्सा करोगे या नहीं करोगे। एक बार अवॉइड करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार वो छेड़ता ही जाए तो क्या करोगे, उस पर गुस्सा दिखाओगे ना। अब पार्टी में गए थे आप अच्छा दिखाने के लिए, और क्या कर दिया, वहाँ गुस्सा कर दिया, लोगों ने आपको ही गलत माना। यार पार्टी में भी आकर क्या मांग रहे हो, अपने पैसे मांग रहे हो, बाद में ले सकते थे, नहीं मांगते तो झगड़ा होता ही नहीं। तो आप अपने स्वभाव से हटकर किस पे आ गए, अपने संस्कारों पे। तुम्हारे संस्कार में क्या था, गुस्सा करना, पर उन संस्कारों को आपने क्या कर रखा था, स्वभाव से ढक लिया थोड़ी देर के लिए। पर जैसे ही बात आई सामने, संस्कारों की परीक्षा होने लगी, तो आपका स्वभाव क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसलिए स्वभाव से ऊपर भी संस्कार हैं, और संस्कार एक जन्म के नहीं बनते, जन्मों जन्मों के संस्कार बन के व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। अब उन तीनों ने कहा कि हमें तो जाना है। ये कहने लगा मैं भी चलूँगा। कहा रात को बनाते हैं प्रोग्राम। वही कार्यक्रम रखा, सत्संग वत्संग पूरा हुआ। रात को 1 बजे घर से निकले। पहले तो 2 निकले थे, आज कितने निकले, 3। अपने घर में 3 थे ना, थावरदास तो अपने घर से निकलेगा ना। ये तीनों निकले वहाँ से और थावरदास जी का इंतजार करने लगे। मन में एक ही प्रार्थना, नहीं आए तो भला हो जाए। पर वो भी कैसा था, जाऊंगा तो इनके साथ, और धमकी और देकर गया, अगर नहीं लेकर गए तो क्या करूंगा, सबको बता दूंगा। होता है ना दोस्ती यारी में,
अगर मुझे नहीं लेकर गए तो मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। कहा चलो भाई, आप पकड़ा थावर दास को। रात को निकले आए शहदादपुर की यात्रा पर, और शहदादपुर पहुंचकर सवाई साहब की मणि पे आ गए। सवाई साहब की मणि सुन के आए ना आप पहले, वहां के महंत कौन थे? सवाई साहब मणि के महंत कौन थे? कल्याण दास जी। अब सवाई साहब की मणि में आकर स्नान किया, कुछ दिन रहे। वहाँ रहने के बाद टंडे आदम स्थान है, नगर है। टंडे आदम नगर के उत्तर में रेत के टीले थे। तीनों महापुरुषों ने और थावर दास ने वहाँ स्थान बना लिया। मैं बहुत अभी तो चिंतन चल रहा है पुस्तक का, तो जीवन चरित्र में कहीं भी टंडे आदम के विषय में चिंतन नहीं आया है। पहली बार ही यहाँ पढ़ने को मिला कि टंडे आदम के उत्तर में क्या है? रेत के टीले हैं। तो कल जब पढ़ रहे थे तो विचार आ रहा था कि सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को भी इन तीनों ने सलाह दी होगी टंडे आदम में आश्रम बनाने की, क्योंकि रहकर आए ना वहाँ पर देख कर आए रेत के टीले हैं और कोई आने जाने वाला नहीं है, एकांत स्थान है। कहा गया 15 दिन वहाँ रुके। ये मेरा खुद का चिंतन है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। आप सोचो भाई किसी ने कहा होगा, विचार हो सकता है। भाई बच्चे देख कर आते हैं ना, तो माता पिता को क्या कहते हैं? पिताजी वो जगह बहुत अच्छी थी, आप चल कर देखिए, आपको क्या आएगा? अच्छा लगेगा। अब इन तीनों को सदगुरु टेऊराम महाराज जी के स्वभाव के बारे में पता था कि स्वामी जी का स्वभाव कैसा है, वितराग है, शांति प्रिय है, उन्हें ये स्थान पसंद आएगा। अब 15 दिन वहाँ रहे तो पता चल गया सदगुरु स्वामी टेऊराम जी को। अब धीरे धीरे 15 दिन वहाँ, 15 दिन घूमते घूमते लोग भोजन देने जाते थे। 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीने बाद किसी ने आके खबर दी, महाराज जी वो 3 संत वहाँ रुके पड़े हैं टंडे आदम के उत्तर में रेत के टीलों पर। तो स्वामी जी समझ गए कौन होंगे, हमारे घर के होंगे, और कौन होगा यहाँ पे सिंध में। तो स्वामी जी ने खियाराम को भेजा लेने के लिए। खियाराम जी लेने आए, मिले इन तीनों से, तो खियाराम जी कहते हैं, अरे इतने दिनों से गायब लगे पड़े हो, कम से कम बताकर जाते तो हमको चिंता नहीं होती। तुम्हें पता है सदगुरु टेऊराम महाराज जी कितनी चिंता कर रहे थे तुम्हारी। कहा आप जल्दी चलो। अब खियाराम जी इन्हें लेकर आए और स्वामी जी शाम को गए थे यात्रा पर। ये शाम को पहुँचे तो अब बालक के मन में क्या होता है? भय होता है ना। जैसे स्वामी जी आने वाले थे उससे पहले इन्होंने सत्संग चालू कर दिया कि स्वामी जी सत्संग में देखेंगे तो हमें डांटेंगे ही नहीं। सत्संग चालू हुआ, इन्हें पता था कि स्वामी जी अगर मौज में आ गए तो रात को 11-12 बजे तक सत्संग चलता रहेगा, और जैसे ही सत्संग पूरा होगा हम क्या करेंगे? जाके सो जाएंगे। तो स्वामी जी से इतनी वार्ता हमारी होगी नहीं। अब सत्संग चालू कर दिया, सत्संग चल रहा था। स्वामी जी भी आराम से आए, कहा करो बेटा सत्संग। गुरु तो गुरु ही होते हैं ना। मैं बार बार एक कहता हूँ, माता पिता की होड़ बच्चा कर नहीं सकता, गुरु की होड़ शिष्य कभी कर नहीं सकता। अब सत्संग चालू किया, करते करते सबने जितने भजन थे सारे गा लिए। अब सोचने लगे स्वामी जी आएंगे तो क्या करेंगे? मन संभालेंगे, सत्संग करेंगे। स्वामी जी आए थोड़ा देर से और सत्संग किया आज स्वामी जी ने गुरु भक्ति पर। कहा मोक्ष का साधन बहुत कठिन है, मोक्ष मिलता है विवेक से। कहा मोक्ष रेत के टीलों पर जाकर बैठने से मोक्ष नहीं मिलता है। तो किसे कहा स्वामी जी ने? इन तीनों को ही कहा। तो समझ तो गए थे अब स्वामी जी भी हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। देखो उपदेश ऐसे ही दिया जाता है। अब कहा रेत पे टीलों पे बैठने से मोक्ष नहीं मिलता है, पहाड़ों पर जाने से मोक्ष नहीं मिलता है, एकांत में बैठने से मोक्ष नहीं मिलता है। कहा कैसे मिलता है? गुरु की भक्ति करने से, गुरु के सानिध्य में रहने से क्या मिल जाता है? मोक्ष। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताया। अब तीनों ही ध्यान से सुन रहे थे, पता था किसके लिए कथा हो रही है। कभी कभी होता है ना भाई, कोई महापुरुष कथा करे तो किसे क्या लगता है, यार आज कथा तो मेरे लिए ही हुई है। अब ना आपने फोन पर बताया, ना संतों को पता थी, पर कथा हो गई तो क्या लगता है,
आज तो लगता है मेरे जीवन की कथा जुड़ी हुई है। अब तीनों ही ध्यान से सुनने लगे। कहा शुरू में ही रेत के टीले की बात कर दी, अब प्रसंग सुनने लगे। तो स्वामी जी ने प्रसंग सुनाते हुए कहा, एक गुरु शिष्य थे, मार्ग से जा रहे थे, रात का समय हुआ, घनघोर अंधेरा। गुरु ने कहा बेटा थक गए हैं, यहीं आराम करते हैं। कहा जैसी आज्ञा करो। श्रद्धावान शिष्य था, बहुत श्रद्धावान। तो गुरु जी ने कहा बेटा यहीं आराम करते हैं वृक्ष के नीचे, प्रातःकाल उठेंगे तो शहर में चलेंगे, अभी इस समय कहीं चलना ठीक नहीं। अब आराम की व्यवस्था की गुरु जी के लिए, आसन लगा दिया और एक मशाल जला दी, कोई हिंसक जानवर जंतु नहीं आए। अब इस प्रकार जब सारी व्यवस्था हो गई तो गुरु जी कितने दयालु होते हैं। गुरु ने कहा बेटा तुम आराम कर लो। कहा नहीं गुरु जी आप कीजिए। कहा नहीं तुम आराम करो, मैं तुम्हारी संभाल करता हूँ। यहाँ बहुत हिंसक जानवर है ना, तुम सुबह से सेवा में लगे पड़े हो, काम कर रहे हो, तुम आराम कर लो। अब गुरु जी की आज्ञा मानकर शिष्य ने आराम किया। रात का 1 बजा। अचानक से गुरुजी चक्कर लगा रहे थे तो क्या देखते हैं, जो जंगल का एरिया है ना, उस जंगल के एरिया में जमीन पर 2 उन्हें तारे दिखाई दिए, ऐसे हिलते डुलते। गुरुजी ने कहा कौन है। इतने में वो तारे और नजदीक आ गए। गुरुजी विचार करने लगे है कौन इस प्रकार आ रहा है, कोई जीव पक्षी भी नहीं लग रहा, पशु भी नहीं लग रहा, है कौन। जब वो बहुत नजदीक आया तो क्या देखते हैं, एक भयानक काला सांप, और उस सांप की 2 आंखें गुरुजी को तारे के समान टिमटिमाती हुई लग रही थी, क्योंकि रोशनी जा रही थी ना मशाल की। अब वो सांप फुंकारता हुआ शिष्य की ओर जाने लगा। अब गुरुजी बहुत सिद्ध थे, कहने लगे अरे कहाँ जा रहा है, यहीं रुक जा। सांप रुकने को तैयार नहीं, कहाँ जाने लगा, शिष्य की तरफ। फिर कहा रुक जा, नहीं तो तेरे मस्तक पर ये डंडे का ऐसा प्रहार करूंगा, तेरे मस्तक का छेदन हो जाएगा। सांप रुक गया। कहा क्यों आया है यहाँ पे, तुझे पता नहीं मैं मेरे शिष्य की संभाल कर रहा हूँ, मेरे शिष्य को क्यों मारना चाहता है। तब वो सर्प कहने लगा कि हमारा पूर्व जन्म का झगड़ा है, एक जन्म में ये मुझे मारता है, एक जन्म में मैं इसे मारता हूँ। इस जन्म में मेरा नंबर लगा है, मैं इसका खून पीऊँगा, मेरे प्रारब्ध के अनुसार ये मेरा क्या है, ऋणी है, मुझे इसको मारना है, डसना है। गुरुजी कहने लगे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। सर्प मानने वाला नहीं, कहा नहीं मुझे जाना है। देखो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, उनके विषय में आप सुनिए, वो हर जीव जंतु की भाषा का ज्ञान रखते हैं, उन्हें हर जीव जंतु की भाषा आती है। आप कभी टीवी पर देखेंगे तो एक व्यक्ति है नदी के किनारे जाता है, दिखाते हैं कभी कभी, उसमें मानो या ना मानो में बहुत साल पहले आया था कोई सीरीज थी, उसमें दिखाया था। वो व्यक्ति नदी के किनारे जाता है और वहाँ जाकर आवाज़ें करता है, उसके आवाज़ें करने से समुद्र के जीव जंतु बाहर आ जाते हैं। शायद होगा, पक्का होगा वीडियो, आप देखना उसको जाकर। तो कई कई लोग ऐसे होते हैं बहुत जानकार। राजा भोज थे ना, राजा भोज को वरदान था, वो प्रत्येक पक्षी की, पशु की भाषा बोल लेते थे, इतना उनको ज्ञान था, उनको वरदान प्राप्त हुआ था। अब ये महापुरुष भी जान गए, बात करने लगे सर्प से। कहा पीछे हट जा। कहा नहीं हटूंगा, मुझे इसको डसना है और इसका खून पीना है। गुरुजी ने कहा क्यों पीना है, बताया पिछले जन्म में इसने मेरा वध किया था, खून पिया था। गुरुजी ने कहा तुझे खून ही पीना है ना। कहा हाँ। कहा उसके बाद, कहा उसके बाद मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। कहा अगर तुझे खून निकाल कर दे दूं तो। कहा मुझे तो खून चाहिए और कुछ मुझे चाहिए नहीं। अब गुरुजी ने कहा रुक जा यहीं पर, इससे आगे मत जाना। अब इस प्रकार कहकर गुरुजी पेड़ की तरफ गए और अपनी कटार निकाली। कटार निकाल कर क्या किया, अपने शिष्य की छाती पर चढ़ गए। छाती पर चढ़कर अब जैसे ही छाती पर चढ़े तो शिष्य की क्या हुई, आंख खुली।
आंख खुली तो क्या देखता है, हाथ में कटार और गुरुजी छाती पर है। देखकर आंखें बंद कर दी, बिल्कुल भी संशय नहीं हुआ। अब नेत्र बंद हो गए। गुरुजी ने क्या किया, एक दोना उठाया पत्तल का और गर्दन के तरफ हल्का सा छेद करके गर्दन की नस से खून निकाल दिया। अब खून निकाल कर सर्प के आगे रख दिया, का पी लो। अब सर्प वो खून पीकर वहां से चला गया। अब सर्प तो चला गया वहां से। शिष्य उठकर प्रातःकाल तैयार हुआ। कहते हैं 2 महीने यात्रा चलती रही, पर एक बार भी शिष्य ने पूछा नहीं गुरुजी से कि कल रात को आपने मेरे साथ क्या किया। बिल्कुल नहीं पूछा। देखो, ये होता है विश्वास। संशय होता ही नहीं कि गुरु जो कर रहे हैं वो क्या है, प्रभु इच्छा है। गुरु की इच्छा ही क्या है, हरि की इच्छा है, वो मेरे भलाई के लिए है। एक बार भी नहीं पूछा। 2 महीने बाद गुरु पूछते हैं, एक बात बताओ, उस रात्रि को मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया, मेरे हाथ में खंजर देखकर भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कारण क्या था? तब शिष्य कहने लगा, महाराज जी मुझे पता है कि आप जो करोगे उसमें मेरी भलाई है, और जब मुझे विश्वास है तो चिंता क्यों करूं, इसलिए कभी मैंने आपसे इस विषय में सवाल पूछा ही नहीं। इस प्रकार दृष्टांत देकर स्वामी जी बताने लगे कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्यों की संभाल करता है। हर अवस्था में गुरु अपने शिष्य के लिए तैयार रहता है कि शिष्य को जीवन में कोई तकलीफ आए नहीं। देखो किस प्रकार उस शिष्य के कर्म काट दिए। अगर सर्प काट के जाता तो पुनः शिष्य को क्या बनना पड़ता, सर्प बनना पड़ता, पुनः उसे डसना पड़ता। पर गुरु की शरण में रहने से शिष्य के सारे जन्म मरण के बंधन समाप्त हो गए। स्वामी जी ने इस प्रकार सत्संग किया तो सत्संग समाप्त हुआ। तीनों भक्त के कहाँ जा रहे थे, सोने के लिए। स्वामी जी ने इशारा किया, सत्संग समझ आया? तो तीनों ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी समझ आ गया। स्वामी टेणुराम महाराज जी के जीवन चरित्र में बहुत कम प्रसंग आए हैं जब स्वामी जी मुस्कुराए हों। तो स्वामी जी ने कहा, अब भाग कर जाओगे? तो तीनों ने कहा, महाराज जी अब यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जाएंगे, जहाँ रहेंगे आपकी शरण में रहेंगे। इस प्रकार तीनों बात करते करते सो गए। स्वामी जी ने कहा, कैसी रही यात्रा? तो उन तीनों ने यात्रा का वर्णन किया। कहाँ रहकर आए थे? रंडे आदम के टीले पर। अब हमें कोई बताए वो स्थान अच्छा है तो क्या होता है, मन में इच्छा जागृत हो जाती है ना, चलेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वामी टेणुराम जी को क्या हुआ होगा, ये घूम कर आए हैं तो हमें भी वहाँ चलना चाहिए। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन भक्त लालू राम जी आए, आकर कहने लगे, महाराज जी आपका जन्म लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, आप हमारे साथ चलो मीरपुर झोंक। मीरपुर झोंक में एक दरगाह है, वहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, पर दिक्कत क्या है, वहाँ पर मांस का सेवन कराया जाता है। जो प्रसाद बनता है ना, उसमें गाय भी काटी जाती है और बकरा भी काटा जाता है। स्वामी जी सुनकर थोड़ी देर मौन हो गए। कहने लगे, ये क्या कह रहे हो लालू राम? कहा, महाराज जी सच कहते हैं, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, आप चलिए वहाँ ज्ञान का उपदेश दीजिए। स्वामी जी चलने को तैयार हुए। शाम के सत्संग में अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कल प्रातःकाल स्वामी जी कहाँ की यात्रा करेंगे, मीरपुर झोंक की। अब दूसरा दिन हुआ, चलने को तैयार हुए। स्वामी जी उडेरोलाल स्टेशन आए। उडेरोलाल स्टेशन से स्वामी जी हैदराबाद आए। हैदराबाद से स्वामी जी बदन गाड़ी का रास्ता लेकर आ गए टंडे मोहम्मद खां स्टेशन। कितना दूर चलते आ रहे हैं। रात्रि को वहाँ पहुँचे तो स्वामी जी ने एक सुंदर बगीचा देखा। उस सुंदर बगीचे में स्वामी जी ने आराम किया। वहाँ पर एक भक्त था, कहने लगा, महाराज जी आज के भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से है, आप यहीं आराम कीजिए। स्वामी जी ने उसकी बात मानी। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने वहाँ से प्रस्थान किया और दंडी गांव आए। अब दंडी गांव बहुत दूर था। दंडी आकर स्वामी जी सोचने लगे, इतना दूर चलकर आए हैं, यहाँ पर
कहाँ रुके? तो एक बनिया था, उसकी दुकान थी, उसके चबूतरे पर स्वामी जी ने वहाँ पर आराम किया। देखो कितना कष्ट सहकर स्वामी जी 2 दिन की यात्रा कर तीसरे दिन शाम के समय मीरपुर झोंक पहुँचे। अब वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने की, बहुत बड़ा मैदान था और एक दरगाह थी। उस दरगाह में क्या लगता था, हिंदू भी जाते थे और मुसलमान भी जाते थे। तो अब स्वामी जी वहाँ पहुँचे, कोई व्यवस्था नहीं, तो स्वामी जी ने कहा इस मैदान पर अपने मंडप लगा दो। अब स्वामी जी की आज्ञा मानकर वहाँ मंडप लग गया, सामान निकलने लगा। स्वामी जी ने कहा सबसे पहले अपने वाद्य यंत्र संभालो। सबने अपने अपने साज संभाल लिए और स्वामी जी ने बहुत वैराग्यपूर्ण वाणी में वहाँ भजन गाया। स्वामी जी की वाणी सुनकर बहुत लोग वहाँ उपस्थित हो गए, दूर दूर तक आवाज़ जा रही थी। 35 लोग साथ थे और सारे गाने बजाने वाले। यहाँ पे हमको कहना पड़ता है कि साथ बुलाओ साथ बुलाओ, मोबाइल में भजन भेज दो, उसके बाद भी क्या है, किसी को गाना आएगा किसी को गाना नहीं आएगा। हमारे एक संत जी होते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे किसी को गाना सीखना है ना, तो जो गाता है उसके पीछे गाओ, तो आपको क्या होगा, गाना आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, या तो साथ गाते हैं या 2 कदम आगे चलते हैं। तो जो गाने वाला है वो भी क्या कहता है, गाओ बाटा, तुम ही गाओ, अब तुमको शौक है ना, तुम ही गाओ। तो अब उसके नहीं गाने के चक्कर में हमको भी क्या होता है, आता ही नहीं। तो कभी भी अगर कुछ सीखना है गाने के विषय में, तो जो गा रहा है उसे सुनो और उसके बाद पीछे गाओ। और यहाँ पे तो सब कैसे थे, सब गाने वाले विद्वान स्वामी जी के साथ ऐसा भजन मचाया कि 2 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। 2 घंटे के बाद आसपास के जितने लोग थे सब स्वामी जी के नज़दीक आ गए। उस दरगाह का जो मुख्य सेवक था वो भी आया, कहने लगा महाराज जी बड़े भाग्य हैं, आपका नाम सुना था, आप यहाँ पे आए हैं। और उस समय उसने क्या किया, दरगाह की तरफ से छपरे की व्यवस्था करके दी। जो घास फूस का छपरा होता है ना, वो एक स्वामी जी को दे दिया। कहा महाराज जी आप यहीं रुकिए। अब स्वामी जी वहाँ रुके, रात को आराम किया। भगत मूलाराम जो भंटारे गांव के थे, उन्होंने भोजन की व्यवस्था की स्वामी जी के लिए। तो जितने प्रेमी थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। प्रातःकाल स्वामी जी यात्रा पर गए। जब वापस लौट कर आए तो दरगाह का प्रधान सेवादारी था श्यामदास, वो स्वामी जी के पास आकर कहने लगा महाराज जी आपने बहुत मौज मचाई है, हमारी इच्छा है 2 दिन आप हमारे उस दरगाह में आकर कार्यक्रम करें। स्वामी जी ने विचार किया, यह तो हमारा लक्ष्य पूरा होने वाला है, जिस कार्य के लिए हम आए थे वो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी। कहा शाम को 5 से 7 का कार्यक्रम रखो। 5 से 7 का कार्यक्रम रखा गया। बहुत अधिक संख्या में लोग आए। पहले भागनवाड़ी गांव के फकीर रखियाल शाह ने भजन गाया। उसके बाद स्वामी जी ने सत्संग प्रारंभ किया और स्वामी जी ने सत्संग करते हुए कहा संतों की महिमा बहुत विचित्र है। संत महापुरुष जहाँ पग रख देते हैं वो स्थान क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। कहा तीर्थ भी तरसते हैं कि संत महापुरुष हमारे पास आए। अब सदगुरु महाराज ने बहुत सुंदर भजन गाया, सब साथ गा रहे थे। आप गाएंगे, आप गाएंगे या नहीं? तो क्या कहना है, से सब स्थल तीरथ जानो, से सब स्थल तीरथ संत जहां पग धरते हैं, संत जहां शुभ भूमि वह संत मुनि जहाँ, शुभ भूमि वह संत, शुभ भूमि वह संत मुनि जहाँ, शुभ भूमि वह भजन राम का करते हैं, भजन राम का। ओ देश नगर से पावन होते, देश नगर जिनों में संत विचरते हैं, जिनों में संत, संत दया कर दीन जनों के, संत दया कर अबर भंडारा भरते हैं, अबर भंडारा।
ओ कहेटे हूं से करुणा सागर, कहेटे हूं से दुखियों का दुख हरते हैं, दुखियों का दुख उससे सब स्थल तीरथ जानो, से सब स्थल तीरथ संत जहां पग धरते हैं, संत जहां पग सारी रात सुभान जागी जिन याद कयो, तिन जो अब्दुल लतीफ जय मिट्टिय लधो मान, क्रोड़े कन सलाम अचो आसन तिन जे, क्रोड़े कन सलाम अचो आसन तिन जे। स्वामी जी ने बहुत सुंदर भजन गाकर शाह लतीफ का यह दोहा गाया। कहा संतों की महिमा निराली है, वह स्थान पवित्र और पावन हो जाते हैं जहाँ पर संत महापुरुष रहते हैं। इस प्रकार सत्संग करते करते स्वामी जी अपने लक्ष्य की ओर आने लगे। कहने लगे ये स्थान तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ एक हल्की सी कमी है। अब जो वहाँ के फकीर साधु थे वो क्या हो गए, स्वामी जी की तरफ रोष दृष्टि से देखने लगे। हमारे स्थान पर आकर हमें ही क्या कर रहे हैं, कमी बता रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा यहाँ दुख की बात है कि अंतिम अवसर पर क्या बांटा जाता है, मांस बांटा जाता है। का पैगंबरों की हदीसों में भी क्या लिखा है, मांस खाना पाप है। कहा पाप का सेवन, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कातल बकर साकल सकर, कहा जो गाय का वध करेगा कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंगों द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया। अब स्वामी जी सत्संग करते करते यहाँ तक आए कि किसी जीव को दुखाना हमारा धर्म नहीं है। किसी जीव को दुखाने से क्या लगता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। और उस समय सारी सभा के मध्य स्वामी जी ने एक कवित्त गाया, बहुत सुंदर और सरल कवित्त था। सब उसका अर्थ जानते थे क्योंकि सब विद्वान थे, सबको पता था कि स्वामी जी क्या कहने वाले हैं। उस समय स्वामी जी ने कहा, मंदिर तोड़े मस्जिद को तोड़े तो मुझे नहीं मुझाका है, दिल मत किसी की तोड़ यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद में सफन सफाई है, दिल दरगाह में झलकता बिल्कुल नूर खुदाई है। क्या है इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, कमती बढ़ती नहीं नजर में आती एक राई है। छोड़ जुल्मत की कयामत को बेहद सबसे फाका है, दिल मत किसी की तोड़ यह तो घर खास खुदा का है। जैसा दर्द बुरा अपने को तैसा दर्द बुरा सबको, जान सताना नहीं किसी की बहुत बुरा लगता है रब को। खुदा तारा जी बीच तोलता वाजिब और नवाजिब को, जाहर बातिन जानता है वो सबके कलब को। माप करेगा वा क्या कोई तेरा बाबा काका है, दिल मत किसी की तोड़ यह तो घर खास खुदा का है पीरों का पीर वही जो जाने पीर पराई है, रहम नहीं है जिस दिल में खूनी वही कसाई है। बेदर्दी को दर्द नहीं जो मारे जान खुदाई है, बाल बाल के जिन्हों के आग दोजक छाई है। नेकी कर ले ना बदी यही बिश्त का नाका है, दिल मत किसी की तोड़ यह तो घर खास खुदा का है। स्वामी जी ने कहा यह परमात्मा का घर है, किसी की दिल मत तोड़ो, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नुकसान नहीं। किसी को नुकसान कब होता है, जब आप किसी जीव को दुखाओ,
आपकी हदीसों में भी लिखा गया है, न्याय करो खालिक जान खलक में, किसे दुखाओ नाही, खलक दुखे करतार की, करता कोपे ताही। स्वामी जी ने कहा परमात्मा से वैर रखोगे ना, परमात्मा नाराज नहीं होगा, पर परमात्मा की जनता, परमात्मा के भक्तों को, परमात्मा ने जिन्हें जन्म दिया है उन्हें दुखाओगे तो क्या होगा? तकलीफ मिलेगी, सजा मिलेगी और नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार स्वामी जी ने सबको हाथ जोड़कर विनती की, साधारण विनती नहीं, हाथ जोड़कर। सब वहाँ बड़े बड़े फकीर बैठे थे ना मुसलमानों के, स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा हमारी तो यही इच्छा है, आज के बाद यहाँ का रिवाज बंद हो जाना चाहिए। तब एक फकीर जिसका नाम था खैर मोहम्मद, वो हाथ उठाकर कहने लगा दरगाह के गद्दी नशीन फकीर को, जिसका नाम था अब्दुल सत्तार, दरगाह का जो मुख्य गादी नशीन था ना, उसका नाम क्या था? अब्दुल सत्तार। अब खैर मोहम्मद कहने लगा, हे मुर्शिद आपसे क्या कहें, ये जो संत कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी भी हदीसों के अनुसार कह रहे हैं कि मांस का सेवन क्या है? पाप है। हमारी तो यही इच्छा है कि आज से यहाँ पर मांस का बनना बंद होना चाहिए। तब अब्दुल सत्तार विचार करने लगा, सबसे सलाह की जाएगी। तो मंच पर जितने अन्य फकीर बैठे थे उन्होंने क्या किया? कहने लगे इस महापुरुष ने, हिंदू दरवेश ने जो कहा है बिल्कुल सच है। तब उनकी बातों को सुनकर अब्दुल सत्तार ने कहा, इस साल यहाँ मेले में मांस का वितरण नहीं किया जाएगा और भविष्य के विषय में विचार किया जाएगा। अब जब इस प्रकार कहा गया तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए कि यहाँ पर आना हमारा सफल हो गया। स्वामी जी 2-3 दिन वहाँ रुके, सत्संग वत्संग किया, सब जगह स्वामी जी की जय जयकार होने लगी कि स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग करके लोगों को कहाँ से बचा दिया? पाप कर्म से लोगों को बचा दिया। अब स्वामी जी के जाने की तैयारी हुई। स्वामी जी ने कहा बाबा कहाँ चलना है? खंडू, निकल कर आए हैं इतना दूर, माता जी याद कर रही थी। अब यहाँ का जो प्रसंग है ना बहुत सुंदर है। यहाँ से स्वामी जी एक स्थान पर जाएंगे, जिस स्थान की यात्रा है ना वो ऐसी यात्रा है, वहाँ पे सदगुरु टेहराम जी को रोना आ गया, ऐसी वो बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। अब स्वामी जी ने कहने लगे 3 दिन चलकर हम यहाँ तक मीरपुर झोंक आए हैं। कल कोई बैठा था जानकर बता रहा था एक बहुत छोटा रास्ता है, उसके लिए झिरक की नदी पार करनी पड़ेगी। झिरक शहर में चलेंगे, वहाँ से हमको रेलगाड़ी मिलेगी और रेलगाड़ी में तुरंत कहाँ पहुँच जाएंगे? खंडू पहुँच जाएंगे। देखो कितनी जानकारी थी। मैं कल पढ़ रहा था तो विचार चल रहा था, स्वामी टेहराम जी पूरी जानकारी रखते थे, कौन सी ट्रेन जाने वाली है। इतने भक्त जो पीछे घूम रहे हैं तो सब कैसे हैं, किसके पीछे हैं? स्वामी जी के। स्वामी जी ने कहा अगर इनको तकलीफ हुई तो किसे तकलीफ होगी? हमें दुख होगा। तो स्वामी जी पूरी जानकारी रखते थे कि कौन सी ट्रेन जाएगी। स्वामी जी ने स्वयं कहा मैंने सुना है, पता चला है कि यहाँ से एक बहुत लाइन जाती है, बहुत जल्दी कहाँ पहुँचा देती है? खंडू। देखो स्वामी जी की जानकारी पर कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। क्या उनका वक्तव्य होता था, क्या चरित्र होता था। वक्तव्य कैसा? सत्संग करें तो लोग पाप कर्म से छूट जाएं, और चरित्र कैसा? जो उन्हें देख ले तो उन पर मोहित हो जाए। कितनी बड़े अपने जीवन को लेकर स्वामी जी उस यात्रा पर थे कि किसी भी प्रकार से लोगों का क्या होता रहे? कल्याण होता रहे, लोगों का भला होता रहे, यही मंतव्य रहता था। सदगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज जहाँ जन्म लेकर आए ना, वो संतों की भूमि थी, पर पहले जब स्वामी जी का जन्म हुआ तब क्या था? धर्म का नाश हो रहा था। कौन सा धर्म बढ़ रहा था? हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। स्वामी सर्वानंद महाराज जी कैसेट में बताते हैं, भाई मुसलमान तो जाते थे कहाँ पर? कब्रिस्तानों में, पर हमारे हिंदू भाई बहन भी जाकर कहाँ बैठते थे? कब्रिस्तानों में। और क्या करते थे? मुसल धर्म के अनुसार प्रार्थनाएं करते रहते थे। कहा बहुत भयानक स्थिति थी। कहा ऐसी स्थिति में सदगुरु स्वामी टेहराम महाराज जी का
जन्म हुआ। आप देखो, कुछ भी साधन नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, ना अपने स्वार्थ की इच्छा, सबका त्याग कर स्वामी जी सिर्फ किस लिए, अगर चाहते तो नहीं जाते मीरपुर झोंक, क्यों जाने की आवश्यकता थी, बैठे रहते ना घर पे। पर सुना कि लोगों का कल्याण करना है तो चलकर तैयार हो गए और सारी मंडली को लेकर आए। स्वामी जी ने सोचा अब यहाँ से चले जाएंगे छोटा रास्ता लेकर बन्ने गांव, और बन्ने गांव में जो स्वामी जी के साथ हुआ वो जीवन चरित्र में कहीं नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आ गई जो स्वामी टेऊराम जी को भी रोना आ गया। ये परीक्षा होती है परमात्मा की। तो अब बन्ने गांव की यात्रा कब की जाएगी? कल। क्योंकि मैं सोच रहा था इसके लिए पूरा ही समय चाहिए, अच्छे से पूरा ही, तब आनंद आता है कि कैसा रहा होगा चित्रण, क्या हुआ, किस प्रकार स्वामी जी को किस बात का दुख हुआ, वो सब कहाँ वितरण होगा, चित्रण होगा बन्ने गांव में। तो कल यात्रा होगी कहाँ की? बन्ने गांव की। तो आप रेडी होकर आना। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।